हमारे जीवन से अंधकार भी दूर होता है और हम प्रकाश की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर शिव पार्वती का दाम्पत्य इतना श्रेष्ठ था तो पार्वती के अंदर वो संस्कार कहां से आया? पार्वती के अंदर वो दिव्यता कहां से आई? पार्वती के अंदर वो गुण कहां से आया? जितनी माताएं बैठी हैं मैं निवेदन करूंगा, जितने पिताजन बैठे हैं निवेदन करूंगा, बेटियों के अंदर अगर संस्कार आता है तो उसके माता पिता से आता है, उसके घर परिवार से आता है। जैसा माता पिता का संस्कार होता है बच्चों का भी संस्कार उसी तरह होगा। और मैं प्रायः कथा में कहता हूं, बच्चों को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ। बेटे को पढ़ाने में लापरवाही बरत देना अगर न परिस्थिति हो पाए, परंतु बेटी को पढ़ाने में कभी कोई लापरवाही मत करना। ऐसे तो सबको पढ़ाओ, परंतु बेटियों को विशेष क्यों? क्योंकि बेटी के ऊपर एक घर की जिम्मेदारी नहीं, बेटियों के ऊपर दो दो घरों की जिम्मेदारी होती है। परंतु आज समाज में देखने को मिलता है, बेटा होता है नगाड़े बजते हैं, बेटियां होती हैं तो आंसू आते हैं। क्यों? श्रोताओं, बेटियों को भी वही सम्मान समाज में मिलना चाहिए जो बेटों को मिलना चाहिए। ऐसी कई बेटियां हुई जो अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाई, अपने माता पिता का यश वैभव आगे बढ़ाई। पुत्र हो जाते हैं कभी कभी कुपुत्र, परंतु बेटियों को अपने माता पिता के मर्यादाओं का, परिस्थितियों का ख्याल रहता है। बेटी को संस्कार दो, बेटी को खूब ज्ञान दो, परंतु निवेदन करूंगा हर माता पिता से, अपने बेटियों को खूब सुख सुविधाएं दो, परंतु इतना जरूर ज्ञान रखना, ध्यान रखना, निरीक्षण परीक्षण करना कि वो तुम्हारी बेटी एक भारतीय नारी है और उस भारतीय नारी के पद को वो बेटी स्थापित रखे। कई बार बेटियां अपने मन का कार्य करने लगती हैं और माता पिता रोकते टोकते नहीं है। वहां पे क्या होता है? वहां पे एक घर नहीं टूटता है, वहां दो घर टूटता है। इसलिए बेटियों को समझाओ, उन्हें सुंदर संस्कार सिखाओ। एक चर्चा में सुनाऊं, एक धनाढ्य पिता थे, उनकी बेटी थी और वो बेटी अपने मन का काम करती। सुबह 10 बजे सो के उठती, घर का कोई काम नहीं करती, जो मन में आए सो करती। पिता की एक ही बेटी, लाडली है, दुलारी है, लाडो है। पिता कुछ नहीं कहता, चल बेटी तेरी मर्जी। जब वो अपने बेटी का विवाह करने गया और विवाह हो गया और जैसे ही पहले दिन बेटी अपने ससुराल में रही तो दूसरे दिन ससुराल से फोन आ गया पिता के पास, आओ अपनी बेटी लेके जाओ और जो दहेज दिए हो ये भी लेके जाओ। पिता बेचारा बेटी के विषय में सोचने लगा कि 24 घंटे में मेरी बिटिया ने ऐसी कौन सी क्रांति मचा दी। वो आया और जैसे देख रहा है, घर में आया, न समधी बात किए, न लड़के की माँ बात की, न बहन बात की, न लड़का बात किया। वो सीधे अपने कमरे में गए, अपने बेटी के कमरे में गया। बेटी के कमरे में गया, बेटी अपना बैग वैग तैयार करके बैठी थी। आगे पिताजी चलिए लगा तो पिता बड़ा संस्कारी है। पिता अपनी बेटी के सास से जाके मिला, बहन जी अभी ले जा रहा हूं, फिर ले आके पहुंचा दूंगा। सास बोली, इसे मेरे घर में कभी मत ले आना, इसे तुरंत लेके चले जाओ। और
अब वो बेटी को कार में बैठाया और रास्ते में पूछा, बेटी क्या हुआ ऐसा? बेटी बोली, पिताजी वो बिल्कुल जंगल है, जंगल, घर नहीं जंगल है। बेटी तेरा ससुर कैसा है? मत बात करिए पिताजी, ससुर तो मेरा बिल्कुल राक्षस है। और तेरी सास कैसी है? वो तो बिल्कुल डायन है। और तेरी ननद, पिताजी वो तो एक नंबर की चुड़ैल है। और तेरा देवर वो एक नंबर का आवारा है। और तेरा पति वो तो बिल्कुल यमराज है। पिता सोचने लगा कि पूरे घर में कमी है, क्या मेरी बेटी में कमी नहीं हो सकता? विचार में खो गया और सोचने लगा कि अगर मैं बचपन से संस्कार दिया होता, बचपन से इसका गाइड किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब बेटी अपने मायके आ गई। और ध्यान देना देवियों, मायके में तभी तक सम्मान होता है जब तक तुम ससुराल में अच्छे से हो। और जब ससुराल में ठीक से नहीं रहोगी तो मायके में भी सम्मान होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। श्रोताओं, अब वो जैसे अपने घर पे आई, भाभी ने तुरंत किचन की चाबी ले आके दे दी। ये किचन की चाबी है, रसोई घर की, ये रसोई घर की चाबी है। बोली, भाभी पहले तो आप मुझे चाय बना के पिलाती थी, अब क्या मुझे ही बनाना पड़ेगा? भाभी बोली, पहले मैं जान रही थी कि 2-4 साल में तेरी शादी होगी, अपने घर जाएगी, परंतु अब मैं जान गई हूं कि तू यहां से जाने वाली नहीं है, तू यहीं पे रहेगी। इसलिए अब तू अपना काम खुद कर। अब मायके में सम्मान नहीं होता। जैसे गांव में निकलते सखियां पूछते, बहन क्या हुआ, पति तेरा आएगा नहीं क्या तुझे लेने? क्या तुझे छोड़ दिया गया? अब समाज की भी सुनती, घर में भी सम्मान नहीं, बिल्कुल अकेली रहने लगी। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जब बेटे के जीवन में दुख आता है, सबसे पहले दुखी उसका पिता होता है। पिता सोचने लगा, मैं क्या करूं कि मेरी बेटी अच्छे मार्ग। 2-3 महीना में इतनी बदल कैसे गई? ससुर जी को चाय लेकर के गई तो थोड़ा बेचारी से एक गिलास था कांच का, टूट गया। ससुर ने कहा, अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? गिलास तोड़। क्रोध तो बहुत आया, परंतु पिताजी रोके हैं ना, तो कैसे बोले? परंतु मन में सोची, बुढ़े अगर पिताजी रोके नहीं होते ना तो गिलास जमीन पे नहीं टूट, तेरे सर पे फूट। परंतु चल 6 महीने बाद खबर होगी। अब तो महाराज पति का भी बहुत सेवा करती। 1 महीना जैसे बदला, ससुराल वालों का मन बदल गया। बहुत अच्छे बहू है, बहुत अच्छे बहू है, बहुत काम कर रही है, परंतु अभी इसका मन नहीं बदला है। अभी तो ससुराल मुट्ठी में करना चाहती है। और जैसे 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, एक दिन सासू मैया आई और तिजोरी की चाबी दे दी, ले बहू अपने हाथ में, अब तू ही तो इस घर की मालकिन है। मन में सोची, पिताजी ने बड़ा सुंदर मंत्र बताया, ये तो बड़ा काम कर रहा है मंत्र। ससुराल मुट्ठी में हो गई। 4 महीने में पूरी ससुराल का मन बदल गया। और जैसे 6 महीना हुआ, इसका भी मन बदल गया। अब अपने घर को अपना घर समझने लगी, अपने सासू को मां समझने लगी, नंद को बहन समझने लगी, देवर को भाई समझने लगी। रक्षाबंधन का पर्व आया, घर से फोन आया कि बहन जी थोड़ा बहू को भेज दीजिए, बिटिया को भेज दीजिए। बोली, ना मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी अपने बहू को, ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है। अब भैया लेने आया। भाई बोला, अरे बहन ये बता, 6 महीने में तूने क्या चमत्कार कर दिया? पूरा ससुराल में तेरा इतना मान सम्मान।
वो कहने लगी भैया मैंने कुछ नहीं किया, कर तो रहे हैं अपने पिताजी वहां से बैठ के मंत्र जप रहे हैं, मैं तो मात्र साधना कर रही हूं। जब जाने लगी सासू मां रोने लगी, ननद रोने लगी, ज्यादा दिन मत रुकना, रक्षाबंधन बाद आ जाएगा। अब घर पे पहुंचे, घर पे भी खूब सम्मान हुआ। पिता आए, बोले बेटी कैसा चल रहा है? पिताजी बहुत सुंदर चल रहा है। पिताजी बोले अच्छा वो तेरा राक्षस ससुर कैसा है? बोले पिताजी उनको राक्षस मत कहिए, वो मेरे धर्म के पिता है। अच्छा तो तेरी डायन सासू कैसे? मत कहिए मेरे सासू को डायन, वो मेरी माँ है। अच्छा चल तेरी चुड़ैल ननद। पिताजी अब मुझे पता चला कि ससुराल में ननद का होना कितना जरूरी है। छोटी बहन है मेरी, और वो तेरा देवर जो था क्या था हमारा, वो मेरा भाई है। अच्छा तेरे ये बस पिताजी एक शब्द बोले तो मैं आपके घर से चली जाऊंगी, अगर इनके विषय में एक बात बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। पिता ने कहा वाह बेटी, मैं यही तो चाहता था कि तू ऐसे संस्कारित बन जा, ऐसे सुंदर बन जा, ऐसे योग्य बन जा। बेटी बोली पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपने किया, मंत्र आपने जपा। पिताजी बोले बिटिया मैंने कोई मंत्र नहीं जपा, मैंने कोई मंत्र नहीं जपा, तेरी साधना तेरा कर्म तुझे सुंदर बना दिया, तुझे सम्मान के योग्य बना दिया। हर एक माता पिता से निवेदन है अपने बेटी को समझाओ कि बेटी ससुराल बड़ा सुंदर था। ससुरा मरैया चांद बनके, ओ सबके आँखिया पुतरी के परान बनके, बेटी ससुरा मरैया चांद बनके, बेटी ससुरा मरैया चांद सबके आँखियाँ पुतरी के परान बनके, सबके आँखियाँ पुतरी